तो दोस्तों फाइनली 30 नवंबर 2025 का दिन आ गया है। ये एक ऐसा दिन जिसके हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे। इसके लिए हमने बहुत मेहनत करी है, बहुत एफर्ट डाले हैं, बहुत सपने संजोए हैं। तो यहाँ पर हमेशा की तरह मैं आपको कुछ लास्ट मिनट टिप्स देना चाहूंगा जो इस दिन आप लोगों को अच्छा परफॉर्म करने में हेल्प कर सकते हैं। और दोस्तों फाइनली आपके नाम के आगे अकाउंट ऑफिसर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का टैग लगवा सकते हैं। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा। इस वीडियो का पर्पस है कि अगर कोई बच्चा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर रहा है तो उसको याद आ जाए। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए एंड तक देखनी बहुत जरूरी है। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्जाम से एक दिन पहले आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एग्जाम डे इंपॉर्टेंट है। देखो, जब आप एग्जाम से एक दिन पहले होते हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं, बहुत सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन चल रही होती है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस दिन आपका मेन मोटिव होना चाहिए खुद को काम रखना और खुद को फोकस्ड रखना। ठीक है, आप लोगों ने जितनी मेहनत करनी थी, जितने एफर्ट डालने थे, वो आपने पिछले 3-4 महीने विदाउट मिस डाल दिए हैं। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है। एक बार आंख बंद करके अपना लेवल जुलाई 29 का चेक करिए और आज का चेक करिए। यू आर मच अहेड। ठीक है, आप एक अच्छे नॉलेजेबल पर्सन बन चुके हैं पिछले 3-4 महीने की मेहनत करने के बाद, एंड यू मस्ट अप्रिशिएट दैट फैक्ट। और इसी नॉलेज के साथ, इसी जो है हार्डवर्क के साथ आपको एग्जाम में जाना है, अपने आप को कैरी करना है। तो यहाँ पे लास्ट डे मैं आप लोगों से सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई थोड़ी सी रिलैक्स प्रिपरेशन करेंगे इस टाइम पर। आज के दिन हम अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करेंगे। वी मस्ट डू रिलैक्स प्रिपरेशन, जस्ट ब्रश अप द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। अगर आपको लगता है कि भाई ये टॉपिक ऐसा है, जैसे इंडियन पार्लियामेंट हो गया, यार इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, एक बार इसको देख लेता हूँ। ठीक है, एक बार डीप स्पीच को देख लेता हूँ, एक बार जो है मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को देख लेता हूँ, एक बार जो है मैं इंपॉर्टेंट लेबर लॉस पे नजर मार लेता हूँ। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ऐसा नहीं कि आप हर एक कंपोनेंट के हर एक टॉपिक पे जाके चीजें कवर करोगे, नहीं, बिल्कुल ओवर से। और अगेन बहुत टेंशन नहीं लेनी आपको। इस पर्पस से चीजों को कवर नहीं करना है कि यार मैं चेक करता हूं कि मुझे आता है नहीं आता है। आपने इस पर्पस से चेक करना है कि चल देख लेता हूं, ठीक है, अगर मिस हो रहा था तो शायद अब कवर हो जाएगा। इस एटीट्यूड के साथ आपने चीजों को कवर करना है। तो लास्ट दिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत रिलैक्स प्रिपरेशन करनी है। अच्छी नींद लीजिए शुक्रवार की शाम को भी, और शनिवार को आराम से उठिए, दिन में पढ़िए, और रात को 6 बजे के बाद आप मत पढ़िए। उसके बाद आप जो है अपने किसी और एक्टिविटीज के थ्रू जो है अपने आप को बिजी रखिए। अच्छी नींद उस दिन भी लीजिए और एक दिन एग्जाम डे वाले दिन फ्रेश होके जाइए। तो ये पॉइंट आप लोगों ने ध्यान रखना है, पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि भाई आप लोगों को अपनी एग्जाम किट रेडी कर लेनी चाहिए। देखो, एग्जाम किट रेडी करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट डे पैनिक क्रिएट हो जाता है कई बार जब हमारे एग्जाम किट में चीजें मेंशन नहीं होती हैं। तो आपने क्या क्या ध्यान रखना है कि भाई आप लोग एग्जाम किट में एक तो अपने ई एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी जो है लेके जाएं, अच्छा प्रिंट आउट लेके जाएं। कोशिश करें कि भाई कलर प्रिंट आउट ही लेके जाएं, ठीक है, बेस्ट रहेगा वो। और यहाँ पर अगर आपकी फोटो प्रिंट आउट में क्लियर नहीं है तो उस केस में आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेके जानी चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों काफी बच्चों का डाउट है कि सर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वहां पर क्या नेम और डेट मेंशन होना चाहिए? जरूरी नहीं है। यूपीएससी ने अपनी मेल में क्लियरली कम्युनिकेट किया है कि भाई आप नॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विदाउट नेम एंड डेट लेकर आ सकते हो। हमारा पर्पस बस ये देखना है कि जो बच्चा एग्जाम देने आया है क्या वही पर्सन एडमिट कार्ड में मेंशन है, बस ये प्रूफ करना है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना चाहिए। आईडी प्रूफ क्या हो सकता है? आप वोटर आईडी कार्ड लेके जा सकते हो, आप जो है पैन कार्ड लेके जा सकते हो, आप आधार कार्ड लेके जा सकते हो, आप पासपोर्ट लेके जा सकते हो, आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हो। जिस भी फोटो आईडी कार्ड में, जिस भी आईडी कार्ड में आपकी फोटो है वो आईडी कार्ड आप लेके जा सकते हो। इसके बाद आप लोगों को पेन के फॉर्म में ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है। ठीक है, याद रखिएगा ओएमआर शीट पर भी आप आंसर मार्क करेंगे तो आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करना है। आप लोग जो है वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं। आप लोगों को रिस्ट वॉचेस, सिंपल रिस्ट वॉचेस ले जानी भी अलाउड है, आप ये भी लेके जा सकते हैं। आप जो है पेंसिल भी लेके जा सकते हैं। तो ये आइटम आपके एग्जाम किट में पक्का होनी चाहिए। इनका इस्तेमाल आप लोगों को पेपर के दौरान करना पड़ सकता है। दोस्तों एक और बात कि भाई आज जब आपका एग्जाम कल अगले दिन है तो आज आप लोग एक अच्छा खाना खाइए, ठीक है, हेल्दी फूड खाइए। मोमोज, स्प्रिंग रोल वगैरह आज के दिन तो अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि कई बार जो है पेट की दिक्कतें हो जाती है। तो आप लोगों का नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है, और एक अच्छी 8 घंटे की नींद लेके एग्जाम में जाइए। शनिवार की शाम, ठीक है, 6 बजे के बाद पढ़ना नहीं है। अच्छा खाना है, थोड़ा ज्यादा ही खाना है, ताकि बस रात को नींद आ जाए जल्दी, और फिर सुबह उठ के 6 बजे आप एग्जाम सेंटर के लिए रेडी होकर एग्जाम सेंटर पहुंच जाओ। ठीक है, और दोस्तों पॉजिटिव रहिए। तो मैं बार बार यही कहूंगा कि ये सब माइंडसेट की गेम है। जो मेहनत आप लोगों ने करनी थी, जो एफर्ट आप लोगों ने डालने थे, वो आपने डाल दिए। ठीक है, लास्ट दिन अब बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने वाला आपकी मेहनत में। आपने जितनी मेहनत करनी थी वो आपने कर ली है। तो इस मेहनत को पॉजिटिवली अगर आपने चैनलाइज करना है तो आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप लोगों का फ्रेश रहना बहुत जरूरी है, आप लोगों का रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है। तो एक माइंडसेट डेवलप करिए कि हाँ यार, आई हैव टू परफॉर्म वेल एंड आई कैन परफॉर्म वेल। बस ये ट्रस्ट अपने ऊपर जनरेट करना पड़ेगा। एंड दोस्तों एग्जाम दिन वाले आपने कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है? पहली चीज कि भाई एग्जाम सेंटर टाइम पे पहुंच जाइए। अपना जो आपने टाइम सेट कर रखा है उसमें मिनिमम 30 मिनट्स का बफर लेके चलिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने सोच रखा है कि मुझे 8 बजे रिपोर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि एडमिट कार्ड में आपको यही 8 AM का रिपोर्टिंग टाइम दिया है,
कि भाई आपको सेंटर पे 90 मिनट बिफोर द एग्जाम रिपोर्ट करना है। ठीक है, ये बोला हुआ है एडमिट कार्ड की इंस्ट्रक्शंस में। तो आप लोगों को 8 AM अगर आपने टाइम मान के चला हुआ है अपने लिए पहुंचने का, तो आप इसमें 30 मिनट का बफर लेके चलिए। आप 7:30 तक पहुंचने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर बाई चांस कोई खुदा ना खासा कोई इमरजेंसी वगैरह आती है तो भी आप 8 बजे तक तो पहुंच ही जाए। ठीक है, दूसरी बात कि भाई आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि 9 बजे के बाद आपको एग्जाम सेंटर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों ने इस एग्जाम के लिए बहुत मेहनत करी है। बहुत सारे बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनका एडमिट कार्ड नहीं आया है। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के बाद अपनी पूरी प्रक्रिया एग्जाम की कंप्लीट नहीं करी, उसके बेचारों को पता नहीं लगा। और अभी यूपीएससी जब उनको बोल रहा है कि भाई आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं, तो बहुत दुख होता है, क्योंकि बच्चे ने 3-4 महीने मेहनत करी है। तो दोस्तों यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि भाई आपकी ऐसी छोटी सी मिस्टेक आपकी मेहनत को जो है सिरे ना चढ़ने दे, ऐसा ना हो। आप लोग पूरा टाइम का ध्यान रखिए, बहुत केयरफुल रहिए, क्योंकि आपने इस दिन के लिए बहुत मेहनत करी है। तो यहाँ पर 9 बजे से पहले ही आप लोगों को सेंटर पे पहुंचना चाहिए। दोस्तों ओवर थिंक नहीं करना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि एग्जाम सेंटर के बाहर का जो माहौल होगा, ठीक है, या फिर जो भी चीजें आपके आसपास चल रही होंगी, उनसे परेशान नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, फोकस रहना है, काम रहना है। ठीक है, एंड दोस्तों अगर पेपर में पहले 5-10 क्वेश्चन आप लोगों के अनुसार नहीं आए हैं, पेपर का पैटर्न डिफरेंट हो गया है, पेपर में जो है डिफरेंट स्टाइल ऑफ क्वेश्चन आ गए हैं, पेपर में पुराने वाले पेपर की तरह पेपर नहीं है, उस केस में भी पैनिक नहीं होना है, रिलैक्स रहना है, क्योंकि नॉलेज का टेस्ट है। आप लोगों को अपनी नॉलेज अगर अच्छी आपने जो है तैयार कर रखी है, तो आप एग्जाम में कुछ ना कुछ करके अच्छा होगे, ये विश्वास आपके पास होना चाहिए। तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर चीजें चेंज होती है तो हर बच्चे के लिए चेंज होंगी, सिर्फ आपके लिए चेंज नहीं हो रही। हर बच्चा 2023 के पेपर को रेफरेंस मान के जाता है, क्योंकि हम प्रीवियस पेपर उसी को मानते हैं। तो यहाँ पर उस पेपर के रेफरेंस से अगर कोई ट्रेंड चेंज होता है तो आपको पैनिक नहीं करना है। पहले 5-10 क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं तो भी पैनिक नहीं करना है, क्योंकि सिलेक्शन 120 के 120 क्वेश्चन करने वाले की नहीं होगी, याद रखिएगा। क्योंकि अगर उसने बहुत सारे नेगेटिव कर दिए वो आउट है। सिलेक्शन होगी जिस बच्चे के 80 नेट पॉजिटिव है, 80 नेट पॉजिटिव मतलब अगर 200 प्लस का स्कोर आपका बन रहा है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपने फोकस यहां पर करना है। अगर पहले 5-10 क्वेश्चन नहीं आते, अगले 110 क्वेश्चन में आपको 95 करेक्ट आते हैं, ठीक है, और 10 क्वेश्चन इनकरेक्ट आते हैं, आपकी सिलेक्शन हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है, आपने पैनिक नहीं करना है, रिलैक्स रहना है। आपने बस अपने जो फेवरेट क्वेश्चन है या फिर जो अपनी स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन उनको आइडेंटिफाई कर लेना है। दोस्तों क्लॉक का पक्का ध्यान रखना है, टाइमिंग का पक्का ध्यान रखना है, क्योंकि ये टाइम उस टाइम पर ऐसे बह रहा होगा जैसे गंगा हिमालयों से उतरती है तो पूरी स्पीड में निकलती है। ठीक है, बहुत फास्ट आपका टाइम जा रहा होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आधा घंटा, कब 1 घंटा, कब 1.5 घंटा, कब 2 घंटे हो गए। तो हर आधे घंटे बाद एक बार अपनी परफॉर्मेंस चेक करते रहिए कि हाँ मैं इस लेवल तक पहुंचना था और पहुंच गया हूं, बहुत बढ़िया। अगर नहीं पहुंचा थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूं, लेकिन स्पीड बढ़ाने के चक्कर में केयरफुलनेस को खत्म मत करिएगा। ठीक है, पेपर से पहले हाइड्रेटेड रहिए, अपने पेट का अपने शरीर का ध्यान रखिए, और दोस्तों हल्का खाना ब्रेकफास्ट, हल्का लाइट ब्रेकफास्ट पक्का लेके जाइए, क्योंकि कई बार गैस वगैरह की दिक्कत भी आती है काफी बच्चों को, वो आपको परेशान करते, सिर दर्द वगैरह हो जाता है। तो यहाँ पे उन चीजों को अवॉइड करना है, लेकिन ओवर हाइड्रेटेड नहीं होना है। आपने कोशिश करनी है कि भाई एग्जाम पेपर के दौरान आप वॉशरूम जाने का जो है इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वहां पर 2 घंटे में आपका हर एक मिनट क्रूशियल है। दोस्तों OMR शीट का बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान। ठीक है, और वहां पर जो भी डिटेल आपने भरने हैं वो 5-10 सेकंड एक्स्ट्रा लगा के ही भरिएगा, जल्दीबाजी में मत भरिएगा। टाइम सेव करने की कोशिश OMR के रिस्पेक्ट में मत करिएगा, क्योंकि वहां पर वही पेपर, वही शीट आपकी जो है एक जो है जीवन की एक जो है मेजर एक कहते हैं ना कि प्लैंक है, ठीक है, उसके ऊपर ही आपका पूरा भविष्य निर्भर कर रहा है। तो उस शीट को बहुत केयरफुली हैंडल करिएगा। एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज माई इंपॉर्टेंट मैसेज टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी, आई वॉज कनेक्टेड विद यू थ्रू आउट द जर्नी। ट्रस्ट योरसेल्फ, अपने ऊपर भरोसा करो, आप कर सकते हो, ट्रस्ट मी, आप कर सकते हो। बस आपको अपना बेस्ट वर्जन एग्जाम में परफॉर्म जो है पेश करना है। अगर आपने अपना बेस्ट वर्जन एग्जाम में पेश कर दिया तो आप पक्का सेलेक्ट हो जाएंगे, मेरी गारंटी है आप लोगों को। तो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देके आइए, गिले शिकवे ना हो कि यार बाद में वो ऐसा कर सकते थे, वो वैसा कर सकते थे। नहीं भाई, हमने अपना बेस्ट दिया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, वी आर सेटिस्फाइड। तो वो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आपको एग्जाम के बाद पक्का आनी चाहिए, और इसके लिए आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। एंड दोस्तों मैं आप लोगों से सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप इस वीडियो के नीचे कमेंट पक्का करिए हाई जोश, कि भाई जोश बहुत हाई है अच्छा परफॉर्म करने का। ठीक है, तो जोश हाई मुझे हर एक बच्चे की तरफ से चाहिए, बिकॉज दोस्तों दिस इज द मोमेंट जहां पर हम अपने आप को कंपोज करके एग्जाम में शूट करेंगे। एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के बाद 1:30 बजे जो हमारा एनालिसिस सेशन है संडे को, एग्जाम के आंसर की डिस्कशन सेशन है, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे और उसके बाद हम सबको गुड न्यूज देंगे कि भाई हाँ हमारे इस एग्जाम में सिलेक्शन हो सकता है। ये एटीट्यूड हमें कैरी करना है। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। हाई जोश के साथ एग्जाम देना है और पूरा अच्छा परफॉर्म करना है। थैंक यू वेरी मच।